नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हूँ जिसे सुनने मात्र से आपको मनचाहे फल की प्राप्ति और आपको जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, जो मानव यह मनुष्य जीवन की कड़वी सच्चाई के बारे में जान लेगा उसे कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा और वह मनुष्य कभी भी धोखा नहीं खाएगा। माता पार्वती कहती हैं, हे प्राणनाथ, मानव जीवन की वह कौन सी कड़वी सच्चाई है जिसे जान लेने से इंसान को कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, आज मैं पृथ्वी लोक पर एक सन्यासी का रूप धारण करके यह महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। कृपया आप इस कहानी को ध्यान से सुने। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहे फल की प्राप्ति होगी। इसीलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। भगवान शिव पृथ्वी लोक पर एक सन्यासी के रूप में कहते हैं। वे बताते हैं कि कैसे एक गाय यमराज को मनुष्य जीवन की कड़वी सच्चाई के बारे में बताती है, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। इस प्राचीन कथा में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक गाय यमलोक पहुंच जाती है और यमराज से शर्त लगाती है और यमराज उस शर्त में उस गाय से हार जाते हैं और फिर यमराज को यमलोक के सारे नियम बदलने पड़ते हैं। इस कथा में हम जानेंगे कि कैसे भगवान कृष्ण ने यमराज को मनुष्य जीवन के संबंध में कौन सा महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। तो चलिए प्रिय भक्तजनों, आज की इस प्यारी सी कहानी की शुरुआत करते हैं। प्रिय भक्तजनों, प्राचीन काल के मध्य देश में एक अत्यंत सुसज्जित नगरी थी। उस नगरी में एक धनवान सेठ रहता था। वह उस सेठ के पास एक लाल रंग की गाय होती है। वह सेठ बहुत ही लालची और कपटी स्वभाव का होता है, किंतु वह भगवान कृष्ण का परम भक्त होता है। वह हमेशा अपने इष्ट देव भगवान कृष्ण की पूजा आराधना करता रहता था। फिर एक दिन उस सेठ की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण उससे मिलने के लिए पधारते हैं और उसे दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें जो भी वर चाहिए, तुम्हारी जो भी इच्छा और मनोकामना है, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा। वह सेठ भगवान कृष्ण से कहता है, हे प्रभु, मैं आपके दर्शन करके धन्य हुआ। प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है। फिर वह सेठ एक सादा कागज निकालता है और भगवान कृष्ण से कहता है, हे प्रभु, आप इस कागज पर अपने दस्तखत कर दीजिए ताकि मैं दुनिया के लोगों को भगवान के होने का सबूत दिखा सकूं। आजकल दुनिया में कोई यह मानना ही नहीं चाहता है कि भगवान हैं। फिर भगवान ने कहा, ठीक है वत्स, लाओ, मैं तुम्हारे कागज पर दस्तखत कर देता हूँ। इतना कहकर भगवान कृष्ण उस सेठ के कागज पर दस्तखत कर देते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। फिर वह सेठ उस कागज को हमेशा अपनी जेब में ही डालकर रखता था ताकि वह दूसरों को भगवान के होने का सबूत दिखा सके। फिर कुछ दिनों बाद उस सेठ की वह गाय मर जाती है, जिससे वह सेठ बहुत ही दुखी हो जाता है। सेठ की गाय मृत्यु के बाद यमलोक में जाने लगती है। फिर यमलोक पहुंचने के बाद वह गाय यमराज के सामने आकर खड़ी हो जाती है। यमराज उस गाय का लेखा जोखा निकालते हैं और कहते हैं, हे गौ, तुमने तो पशु का जन्म पाकर भी कोई पाप नहीं किया है। तुमने हमेशा अपने मालिक के साथ वफादारी की है, कभी किसी पशु पक्षी आदि प्राणियों को कष्ट नहीं दिया है। तुमने अपने सभी काम बड़े ईमानदारी के साथ किए हैं। हे गौ, एक जानवर का जन्म पाकर भी तुमने कोई भी घृणित कार्य नहीं किए हैं।
इसीलिए तुम्हारे सभी जन्मों के पाप अब नष्ट हो चुके हैं। हे गौ, अब तुम बताओ, तुम किस लोक में जाना चाहती हो? तुम जहाँ चाहोगी वहाँ तुम्हें भेजा जाएगा। तुम जिस प्राणी का जन्म चाहती हो वह जन्म भी तुम्हें दिया जाएगा। हम तुम पर बड़े ही प्रसन्न हैं। शीघ्र बताओ, तुम्हारी क्या मनोकामना है? फिर वह गाय बोलने लगती है, हे धर्मराज, आप चाहे मुझे नरक में भेजो या स्वर्ग में, मैं कहीं पर भी जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरी आपसे विनती है कि मैं जिस भी स्थान पर रहूं, मैं किसी मनुष्य के बंधन में ना रहूं, मुझे किसी मनुष्य की गुलामी ना करनी पड़े और ना ही मुझे मनुष्य का जीवन चाहिए। आप कृपया करके मुझे कोई उचित स्थान प्रदान करें। गाय की यह बात सुनकर यमराज आश्चर्यचकित होते हैं और सोचने लगते हैं कि मनुष्य का जीवन पाने के लिए तो देवता भी तरसते हैं, फिर यह गाय मनुष्य का जीवन ना देने की कामना क्यों कर रही है? फिर यमराज उस गाय से कहते हैं, हे गौ, तुम मनुष्य से इतना द्वेष क्यों करती हो? मनुष्य का जन्म पाने के लिए तो बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं। पृथ्वी पर तो मनुष्य का जीवन ही सर्वश्रेष्ठ है। फिर क्यों तुम मनुष्य का जन्म नहीं पाना चाहती हो? इससे पहले तुम्हें कभी मनुष्य का जीवन नहीं मिला है, शायद इसलिए तुम मनुष्य जीवन के फायदे नहीं जानती हो। तुम एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त करके देखो, तुम्हें पता चलेगा कि उसके कितने फायदे हैं। यमराज की बात सुनकर वह गाय कहती है, हे धर्मराज, मैं जानती हूँ कि मनुष्य का जन्म कितना अनमोल है, लेकिन मनुष्य बड़ा ही स्वार्थी, धूर्त, कपटी और चालाक होता है। जब वह अपना मतलब देखने लगता है तो सही गलत सब कुछ भूल जाता है। उसकी तृप्ति किसी चीज से नहीं होती। सारे संसार का धन भी उसे मिल जाए तो भी वह संतुष्ट नहीं रहता। उसकी भूख कभी नहीं मिटती है। मनुष्य बड़ा ही असंतोष होता है। वह अकारण ही दुखी रहने लगता है और दूसरों को भी दुख देने लगता है। मनुष्य मुझ जैसे बेजुबान जानवर को अपना गुलाम बनाकर रखता है और अपना काम निकलवाता रहता है। इतना ही नहीं, आजीवन मेरा शोषण करता है, अपने मतलब के लिए मेरा इस्तेमाल करता है और जब उसका स्वार्थ मुझसे पूरा हो जाता है तो मुझे सड़कों पर दर दर भटकने के लिए छोड़ देता है। इतना ही नहीं, मनुष्य तो भगवान को भी धोखा देता है। इसीलिए मुझे मनुष्य जन्म नहीं चाहिए। यमराज कहते हैं, हे गौ, यह तुम क्या कह रही हो? मनुष्य भगवान को धोखा भला कैसे दे सकता है? तुम जरा बताओ, मैं भी तो जानूं। फिर गाय कहने लगती है, हे धर्मराज, मनुष्य जब मंदिर में जाता है तो स्वार्थी मन से भगवान की पूजा करता है। भगवान से कहने लगता है, हे भगवान, मेरा यह काम बना दो, मैं इतने पैसे चढ़ाऊंगा, दान धर्म करूंगा, भंडारा करूंगा, गरीबों को कपड़े दान करूंगा। लेकिन जब उसका काम पूरा हो जाता है तो वह सब कुछ भूल जाता है। आगे बढ़ने की होड़ में वह अपनों का ही शोषण करता रहता है, एक दूसरे की टांग खींचने में लगा रहता है। ना खुद ऊपर उठने का प्रयास करता है, ना दूसरों को उठने देता है, ना चैन से खाता है, ना खाने देता है। अपने काम बनाने के लिए दूसरों को धोखा देता है और उसकी धूर्तता तो देखिए, वह भगवान को भी लालच दिखाकर अपना काम बना लेता है। जब काम पूरा होता है तो कहता है, अरे भगवान के पास तो सब कुछ है, मैं उन्हें क्या दे सकता हूँ। इस प्रकार से कहकर वह अपनी बात से मुकर जाता है। हे यमराज, इंसानों के बुरे कर्मों को गिनाते गिनाते मैं थक जाऊंगी, किंतु उसके बुरे कर्म समाप्त नहीं होंगे। उसकी चालाकी के आगे तो देवता भी कुछ नहीं है। गाय की यह बात सुनकर यमराज कहते हैं, हे गौ, माना कि इंसान बहुत चालाक है, लेकिन वह हम देवताओं को मूर्ख नहीं बना सकता, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी जीव आते हैं उन्हें हम ही दंड देते हैं। उसने पृथ्वी लोक पर कितनी चालाकी क्यों न की हो, उसे मृत्यु के बाद यहीं आना पड़ता है। सभी इंसान यहाँ पर आकर हमारे सामने रोते हैं,
माफी मांगने लगते हैं। नर्क जाने के भय से और मेरे भयंकर रूप को देखकर थरथर कांपते हैं। सभी मनुष्य हमारे अधीन रहकर ही काम करते हैं। फिर वह गाय बोलती है, हे धर्मराज, आपके पास जितने भी मनुष्य आते हैं वे सब मरे हुए होते हैं। आपका पाला किसी जीवित इंसान से नहीं पड़ा है। यदि आप किसी जीवित मनुष्य को यमलोक लेकर आओगे तब आपको पता चलेगा कि जीवित इंसान कितना खतरनाक होता है। उस गाय की बात सुनकर यमराज को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आ गया। वे सोचने लगे, यह तो हमारे यहाँ पर आकर हमारा ही अपमान कर रही है। इस जानवर को दिखाना ही होगा। हमारे सामने कोई इंसान कुछ भी नहीं है। इंसानों की चालाकी हमारे सामने नहीं चल सकती। इस बात को साबित करने के लिए यमराज अपने दूतों को बुलाते हैं और कहते हैं, हे दूतों, जाओ और इस गाय के मालिक को जीवित ही उठाकर यमलोक लेकर आ जाओ। हम भी देखते हैं कि जीवित इंसान हमारे सामने क्या चालाकी करता है। अगर यह गाय गलत साबित होती है तो इसे अनेक वर्षों तक नरक में डाला जाएगा। उस गाय को पूरा यकीन था कि एक अकेला जीवित मनुष्य स्वर्गलोक में खलबली मचा देगा। फिर यम के दूत धरती लोक पर जाते हैं और उस गाय के मालिक को अर्थात उस सेठ को चारपाई के साथ ही उठाकर यमलोक ले जाने लगते हैं। तभी बीच रास्ते में उस सेठ की नींद खुल जाती है और वह देखता है कि दो अत्यंत हष्ट-पुष्ट सिंघों वाले यमदूत उसे चारपाई के साथ उठाकर यमलोक ले जा रहे होते हैं। वह सेठ उन यमदूतों से पूछने लगता है, हे यमदूत, क्या मेरी मृत्यु नींद में ही हो चुकी है? तब यमदूत कहने लगते हैं, नहीं मनुष्य, तुम अभी जीवित ही हो। फिर वह सेठ कहता है, फिर आप दोनों मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? मैंने कौन सा पाप किया है? यम के दूत उस सेठ को सारी कहानी बता देते हैं और कहते हैं, तुम्हारी गाय ने यमराज से कहा है कि जीवित मनुष्य बहुत चालाक होता है, इसीलिए इस बात का परीक्षण करने के लिए यमराज ने आपको जीवित ही यमलोक लाने के लिए कहा है। उस सेठ को पूरी बात समझ में आ जाती है और वह कुछ देर तक सोचने लगता है और फिर तुरंत उसकी जेब में रखा हुआ वह कागज निकालता है जिस पर भगवान कृष्ण ने दस्तखत किए होते हैं। वह उस कागज पर कुछ लिख देता है और फिर से कागज को अपनी जेब में रख लेता है। यमदूत उस सेठ को लेकर यमराज के दरबार में उपस्थित हो जाते हैं। उस सेठ को देखते ही यमराज जोर जोर से हंसने लगते हैं और सोचने लगते हैं, यह तुच्छ मनुष्य भला मेरा क्या बिगाड़ पाएगा। फिर वह सेठ जाकर यमराज के सामने खड़ा हो जाता है और अपनी जेब से वह कागज निकालकर यमराज को देता है। जब यमराज उस कागज को खोलकर पढ़ने लगते हैं तो वह तुरंत ही सिंहासन से उठकर खड़े हो जाते हैं और उस सेठ को सिंहासन पर बिठाकर खुद उसके स्थान पर खड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर यमराज के सभी दूत चौंक जाते हैं और सोचने लगते हैं, यमराज यह क्या कर रहे हैं? एक मानव को अपने सिंहासन पर बिठा रहे हैं। यह जरूर कोई पहुंचा हुआ इंसान लगता है। वह सेठ अब यमपुरी का राजा बन जाता है। यमराज भी उसका आदेश मानने के लिए विवश हो जाते हैं। फिर वह सेठ सिंहासन पर बैठते ही यमलोक के सभी कानून बदल देता है और यमराज को ही यमलोक के द्वार का पहरेदार बना देता है। फिर वह सेठ सोचने लगता है, जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे भी यहाँ पर आना पड़ेगा और मेरे पाप कर्मों के कारण मुझे भी नरक में डाला जाएगा। इसीलिए उस सेठ ने नरक में पड़े सभी प्राणियों को स्वर्ग में डालने का आदेश दिया और नरक का द्वार हमेशा के लिए बंद कर दिया। और फिर सभी यमदूतों को आदेश दिया कि आज के बाद किसी भी प्राणी को नरक में नहीं डाला जाएगा, सभी प्राणियों को स्वर्ग में ही भेजा जाएगा। सेठ के इस आदेश को सुनकर स्वर्ग लोक में
खलबली मच गई। सभी देवता हैरान हो गए, लेकिन वे कर भी क्या सकते थे। आदेश यमलोक के राजा ने दिया था, इसीलिए चुपचाप सभी उसका पालन करने लगे। स्वर्गलोक का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया। धीरे धीरे स्वर्गलोक में जीवों की भीड़ बढ़ने लगती है, जिनकी सेवा करके स्वर्गलोक के कर्मचारी और अप्सराएं परेशान होने लगते हैं और सोचने लगते हैं इतने सारे जीवों की सेवा कैसे कर पाएंगे। उधर वह गाय सोचने लगी, यमराज को जीवित मनुष्य को यमलोक में लाना कितना महंगा पड़ गया। सेठ जी ने सब कुछ बदल दिया है, आखिर ऐसा क्या हुआ। फिर वह गाय अपने सेठ के पास गई और पूछने लगी, सेठ जी, आपने यह सब कैसे किया? अब तो आप यमलोक के राजा बन गए हैं। अब मैं सारे जीवन आपका दास बनकर रहूंगी। कृपया आप मुझे बताइए कि आपने यह सब कैसे किया। तब उस सेठ ने धीरे से उस गाय के कान में कहा, जब मुझे पता चला कि मुझे जीवित ही यमलोक ले जाया जा रहा है, तो मैंने भगवान कृष्ण के दस्तखत किए हुए कागज पर यह लिख दिया कि जिस जीवित मनुष्य को यमराज यमलोक बुला रहे हैं, उसे यमलोक का राजा बना दिया जाए। यही मेरा आदेश है। उस कागज पर भगवान कृष्ण के दस्तखत देखकर यमराज को लगा कि यह भगवान कृष्ण का ही आदेश है, तो उन्होंने बिना विचार किए ही मुझे यमलोक का राजा बना दिया। सेठ की बात सुनकर वह गाय बहुत खुश होती है और सोचने लगती है, इंसानी दिमाग चाहे जहां भी रहे, खुरापात तो करेगा ही। इधर यमलोक का ऐसा हाल देखकर सभी देवता भगवान कृष्ण से मिलने के लिए वैकुंठ चले गए और उन्हें सारी बात बता दी। देवताओं की सहायता करने के लिए भगवान कृष्ण तुरंत ही यमपुरी आ गए, तो उन्होंने देखा कि यमराज यमलोक के द्वार पर पहरा दे रहे हैं। फिर यमराज के सिंहासन पर कौन बैठा है? भगवान कृष्ण को देखते ही यमराज उनसे प्रार्थना करने लगे और कहने लगे, हे प्रभु, आपकी यह लीला बड़ी ही विचित्र है। धरती के एक साधारण मनुष्य को आपने यमलोक का राजा बना दिया और मुझे पहरेदार। भगवान कृष्ण यमराज से कहते हैं, हे धर्मराज, यह मैंने नहीं किया है, यह तो मनुष्य के चालाक दिमाग का कमाल है। यदि तुम जीवित मनुष्य को यमलोक लेकर आओगे तो यही होगा। इसीलिए मैंने मृत्यु के बाद ही मनुष्य को यमलोक लाने का आदेश दिया था, ताकि मनुष्य के सभी दोष और स्वभाव शरीर के साथ ही नष्ट हो जाएं और केवल उसकी आत्मा ही यमलोक में प्रस्थान कर सके। किंतु आप तो एक जीते जागते मनुष्य को ही यमलोक उठाकर ले आ गए। यमराज से इतना कहकर भगवान कृष्ण आगे बढ़े। फिर जब उस सेठ ने भगवान कृष्ण को आते हुए देखा, तो वह तुरंत यमराज के सिंहासन से उठकर खड़ा हो गया और बोलने लगा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करो। मैंने अपनी गाय को नरक में जाने से बचाने के लिए और मनुष्य की बुद्धि का बल दिखाने के लिए ही ऐसा किया है। मैं आपके द्वारा दिए गए वरदान का दुरुपयोग नहीं करना चाहता था। हे प्रभु, मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया। अब मुझे किसी चीज़ की अभिलाषा नहीं है। फिर भगवान कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने उस सेठ को क्षमा कर दिया। फिर वह सेठ धरती लोक पर लौट गया। भगवान कृष्ण ने भी यमराज को फिर से यमलोक की गद्दी पर बैठा दिया और वे भी वैकुंठ लौट गए। यमराज फिर से अपने सिंहासन पर बैठ गए। तब वह गाय यमराज से कहने लगी, हे धर्मराज, देखिए अपने जीवित मनुष्य की चालाकी। एक जीवित मनुष्य क्या क्या कर सकता है, इसीलिए मैं मनुष्य नहीं बनना चाहती। मनुष्य जब स्वार्थी बन जाता है तो वह अंधा हो जाता है। उसे दोस्त, परिवार दिखना बंद हो जाते हैं। लालच में वह धर्म को भी भुला देता है और अनिष्ट कार्य करने लगता है। जब तक वह शास्त्र अनुसार कर्म करता है,
तभी तक सुखी रहता है, और जब धर्म से विमुख हो जाता है तो कलेश और बीमारियां उसे घेर लेती हैं और उसका पतन हो जाता है। फिर यमराज उस गाय को क्षमा कर देते हैं, उसे स्वर्ग में भेज देते हैं और यमलोक के बदले हुए कानूनों को फिर से सही कर देते हैं। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार से एक गाय ने यमराज को मनुष्य के जीवन की कड़वी सच्चाई के बारे में बताया। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, देखा तुमने कि मनुष्य के मन में कितना छल, कपट और द्वेष होता है। वह कैसे अपने चालाक दिमाग का इस्तेमाल करके दूसरों को ठग लेता है। इसीलिए हमेशा हमें सावधानी पूर्वक हर परिस्थिति में अपने दिमाग का सही उपयोग करना चाहिए, ताकि हम दूसरों के द्वारा ठगे ना जा सकें। फिर आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, हमारी आज की यह कहानी यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। धन्यवाद।